श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। तो इससे पहले मैंने आप सभी को जो पांचवी भक्ति है ना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, तो पांचवी भक्ति में मैंने आपको जो ग्वालिन है उसकी कथा मैंने आपको बताई थी। और आज जो दूसरी भक्ति है, प्रथम भक्ति संतल संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो भगवान की कथा में, भगवान के प्रसंग में रति होना, मन होना, है ना, ये दूसरी भक्ति है। और उसी दूसरी भक्ति को मैं आप सभी को एक सत्य घटना के माध्यम से आज सुनाऊंगा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा, नहीं भी गए होंगे तो नाम तो सुना ही होगा। तो बांके बिहारी मंदिर में एक विशेष बात है ये कि वहाँ की जो मंगला आरती है वो अयोध्या जी में जैसे हमारे कनक बिहारी सरकार हैं, तो बिहारी जी की तरह वहाँ पे जो मंगला आरती होती है वो सुबह होती है ना, 8 बजे। और जो ठंडी का मौसम रहता है, शीत ऋतु, तो 9 बजे। लेकिन ये मंगला आरती प्रारंभ से ही ऐसी नहीं थी, जैसे बिहारी जी का तो प्रारंभ से है। तो जो बांके बिहारी जी मंदिर में जो पहले मंगला आरती होती थी वो और मंदिरों की तरह ही सुबह 4:30-5 बजे उस समय होती थी, जिससे इस समय हनुमानगढ़ी में, है ना, श्री हनुमान जी महाराज की होती है। लेकिन इसको एक घटना के बाद जो समय ही परिवर्तित कर दिया गया, वही घटना मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। एक बार चित्रकूट में एक कथा हो रही थी और कथा में एक जो श्रोता है ना, तो जैसे क्या है, पहले जो ग्वाल होते थे वो गाय चराया किया करते थे, है ना। तो सावन का महीना था और दोपहर में ही बड़ी तेज की बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश। तो जो गाय जो वन में आती हैं वो भाग गईं अपने अपने जहाँ भाई उनका निवास था, और जहाँ भी उनका निवास था वहाँ अपने घर चली गईं। लेकिन जो ग्वाल था, ग्वाल वाल जो चराने आते हैं, वो वहीं रह गए। तो उसने सोचा कि अब मेरे पास आधा दिन है, क्या करूँ। तो ऐसा करता हूँ, आज मैं गाँव का भ्रमण करता हूँ, गाँव घूमता हूँ, देखूँगा कहाँ क्या हो रहा है। वैसे तो समय मिलता नहीं है। तो एक जगह भागवत जी की कथा हो रही थी, वहीं बैठ गया। तो कथा में जो व्यास जी हैं वो ब्रिज में जो वर्षा होती है उसका वर्णन कर रहे थे, है ना, हरी हरी घास, सब जगह हरा हरा। तो उस पर जो छंद है, उस पर जो उसको कह रहे थे, हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डूम डाल झूले श्री बन मुरारी, हरे हरे पन्नन की दुनिया बनाई है, हरी हरी भूमि धावत है, हरे 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 झाग मध्य सोहत तणुराई है, बच्छन के पीछे मुकुट बांधे मोर पक्षन को, यमुना के कक्षन में नृत्य कनाई है। तो पंडित जी तो बड़े मधुर कंठ से कथा कहने लगे कि ब्रजभूमि ऐसी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है गौ चराते हैं। अब ग्वालियर ने इतनी कथा सुनी, कोई जानने लगा, अरे भगवान ब्रज में गैया चलाते हैं, है ना, तो क्यों ना मैं भी यहाँ से अपनी जो नौकरी है इसको छोड़ूं और मैं भी वहीं ब्रिज में जाकर गैया चलाऊंगा। भगवान को भी थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, थक जाते होंगे, और जब मैं हूँ तो थोड़ा बहुत विश्राम उनको दे दूंगा, और वहाँ रहूँगा तो भोजन वोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी जब गैया चलाऊंगा लोगों की। तो उसी दिन उसने सबके घर जाके मना कर दी कि भाई हम कल से आपकी गौ चलाने नहीं आएंगे, हम ब्रिज जा रहे हैं। उसके बाद चित्रकूट से निकल गया
पहले साधन तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी है, पैदल गाड़ी, तो पैदल निकल गया। तो 2-3 महीने, 1 महीना 2 महीने की यात्रा लगी और पहुंच गया मथुरा। पूछने लगा लोगों से, क्यों भाई यहाँ भगवान श्री कृष्ण गौए चराते हैं? जब सुना वहाँ के लोगों ने तो कई लोग हंसने लगे, कई लोग पागल कहने लगे। तो थोड़े ही समय में एक विशाल मंदिर उसे सामने दिखाई दिया। वो मंदिर वैसे बाकी बिहारी जी का ही मंदिर था। तो मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ पे उसे कुछ 10-20 गाय थी वो दिखाई दी, और 4-6 वहीं पे जो शिष्य थे वो बैठे हुए थे। तो कहने लगा कि क्या यहीं पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं? तो महंत जी ने देखा, महंत जी ने सोचा बड़ा भोला मनुष्य है। तो महंत जी ने कहा हाँ, इसी मंदिर में चलाते हैं, और हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज जी हम भी गाय चराएंगे, आप उन्हें विश्राम करने दो, है ना। तो अगले ही दिन से वो जो है मंदिर की जो गाय थी वो चराने लगा। जो वहाँ के साधु थे वो उसे दाल दे देते थे, बासी जो बची होती थी, रोटी दे देते थे। तो वही अपने पाता था प्रेम से, यमुना जी के किनारे रोटी रख के वहीं गाय चलाता था और वहीं पाता था। अब संध्या की आरती होने पर मंदिर के द्वार पर खड़ा हो जाता, मन में कहता कि देखो ऐसे ही बैठ गए, है ना, हम क्या आए कि तुम तो ऐसे ही बैठ गए। अब इतना ही नहीं कि गाय के जो छोटे छोटे बछड़े हैं कंसे, उनको ही बांध दिया करो। एकादशी आ गई, जब एकादशी के व्रत हुआ तो मंदिर में तो भंडार बंद कर दिया गया, है ना। अब एकादशी को तो खाली हो गया। अब द्वादशी को किसी ने सुबह सुबह रोटी ही नहीं मारी, क्योंकि सुबह सुबह पारण होता है, तो किसी ने रोटी भी नहीं मारी। अब यमुना जी के किनारे गाय लेके पहुंच गया वो। तो सोचने लगा कि जब भोजन का समय आएगा तो कोई ना कोई भोजन देने के लिए आ ही जाएगा, महाराज जी किसी को भेज ही देंगे। 12 बज गए, भूख बड़ी लगने लगी, भूख से व्याकुल हो गया। और थोड़ी देर में क्या दिखता है कि मंदिर में जैसी ठाकुर जी की विग्रह है, उसी वेश में वैसे ही श्रृंगार किए हुए एक सुंदर सा बालक कदम की डाल के पास पीली पोटली लटका रहा है और सामने से आ रहा है। अरे ओ ग्वाली भक्त, तुम्हारा भोजन यहाँ बंधा हुआ है। तो ग्वाला बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वही मुकुट, वही बनभाल, वही मूर्ति। सोचा चलो पास जाके दर्शन करूँगा, है ना, चरणों में पड़ूंगा। लेकिन जैसे ही गिरते पड़ते वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ कोई नहीं है, और कदम की जो झुकी हुई डाल थी उसमें उसकी पोटली एक पीताम्बरी में बंधी हुई लटकी हुई थी। थोड़ी देर में उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, वापस चला गया। पोटली खोली तो उसमें कुछ पकवान, कुछ मिठाइयाँ, वहीं बैठ के प्रेम से पाने लगा। कहने लगा, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, मंदिर में पूजापा कराने पड़े। अरे मंदिर में तो केवल पुजारी पुजाने के लिए मंदिर में पड़े हुए हैं, उन्हें मेरी चिंता क्यों होगी। लेकिन प्रभु देखो आप भोजन लेके आए हो, वो भी मैं समझ गया, है ना। जानते हो कभी भगा देगा जो ये, आप क्यों लेके आए हो कि जानते हो कभी भगा देगा जो ये, फिर से गाय न मुझको चराने पड़े। मैं भाग जाऊंगा, मुझे भगा दिया गया तो गाय फिर से तुम्हें चरानी पड़ेंगी। तो मैं तो सोचता था कि ऐसा भोजन मुझे रोज मिले तो मेरा शरीर भी हष्ट पुष्ट हो जाएगा, दुर्बलता दूर हो जाएगी। तो इतना सोचते सोचते फिर देखा कि पास में धूल में चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। तो कितना प्रेम था ग्वाले का, चरणों की रज अपने माथे से लगाई, गदगद कंठ हो गया। मुझे रूखी ही रोटी विनीत मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े। भले ही मैं सूखी सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन आपको कहीं आना जाना ना पड़े। देखो अब नित्य का उसका नियम था ही, अब कि भोजन से जो भी शेष रोटी बचती थी वो गाय को खिला देता था। लेकिन आज उसको ऐसा पदार्थ मिल गया, आज उसने कुछ नहीं छोड़ा, है ना। पीला पीताम्बरी और अपने बगल में दबा लिया। शाम को लौटा, गाय को अपने अपने स्थान पर बांध दिया और आ गया। तो महंत जी में बड़ा क्रोध करने लगा। क्या महंत जी चल बसे सगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। हैं तुम्हारे सारे चेला आज के बस
चल बसे क्या, जो वन में जो है ठाकुर जी भोजन लेके आए। तो महंत जी हंसते हुए कहा, अरे हम ये कैसे मान ले कि तुम्हें प्रसाद वो दे गए। बोला देखिए ये देखो उन्हीं का पीताम्बर है ना, मंदिर में आप ही पहनाते हैं। महंत जी ने देखा तो महंत जी कांप गए, पीताम्बर तो सरकार का ही था। सोचने लगे ये तो भगवान का बड़ा पहुंचा हुआ भक्त है, इससे गाय चराना बड़ा अपराध है। बोले देखो भक्त, अब तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है, तुम गाय नहीं चराओगे, तुम गाय चराना छोड़ के अब तुम मंदिर के पहरे ही बनो, तुम मंदिर में पहरा दो, है ना। और जब द्वार मंदिर का बंद हो जाए उस समय ना किसी को आने दो और ना किसी को जाने दो। अब वो पहरेदार बन गया। काम ये था कि जब पहर भर रात बीत जाए तो मंदिर का जो फाटक बंद करना था। कुछ ही दिन बीते होंगे, एक दिन फाटक बंद किए हुए वहीं बैठा हुआ था, तो क्या देखता है, श्री कृष्ण जी बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हुए बाहर जाने के लिए मंदिर से निकले। अब वो तो जाग गया था, घबरा कर खड़ा हो गया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो। तो भगवान ने कहा आज एक मंदिर में रास है और हम जाएंगे। तो उसने कहा कि रास क्या होता है। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो एक उत्सव होता है और वहाँ हम जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बंसी बजाएंगे और क्या। तो बोला नहीं महाराज जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जाने नहीं दोगे, क्यों भाई। तो उसने कहा रात अंधेहारी खोल खोल न निहारी, तुम बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे, कहीं जाओगे कहीं रास्ता भूल जाओगे। ब्रिज के चवाई जुले लोग लुगाई नहा, काहू से कनाही कछु झगड़ी करी आओगे, ना जाने किससे तुम झगड़ा कराओ, है ना। लौटने ही लाल तो प्रातः काल ही कुमार, पहरेदार ही को कारागार में पठाओगे। तुम अगर लौट के नहीं आए और सुबह किसी ने देख लिया मंदिर में खाली है और पहरेदार हम, तो हमें तो जेल में डाल दिया जाएगा। नीति यह है विनीति, या तो साथ में ले लीजिए मोही, अथवा अकेले नहीं नाथ जान पाओगे। या तो आप मुझे साथ में ले लो, है ना, या तो आप साथ में ले लो, नहीं तो भाई अकेले तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे, अकेले आपका जाना नहीं होगा। तो ग्वालियर ने कहा कि देखो भाई आप यदि जाना चाहते हो तो आप मुझे ले चलो। भगवान ने कहा चलो। तो थोड़ी देर चले होंगे तो थोड़ी ही दूर जाके भगवान कहने लगे भैया ऐसा है, हमें अपने कंधे पे ले लो, हम थक जाएंगे। तो वो भी बोला हाँ बात भी ठीक है, वहाँ जाओगे नाचोगे कूदोगे तो थक ही जाओगे, चलो कंधे पे आ जाओ। कंधे पे ले लिया, जा रहे हैं। अब भगवान की उस पर ऐसी कृपा दे के देवता भी कह रहे हैं सुनो भगवान जीऊं भक्त के नसाने को, भक्त ही होते हैं भगवान का मन रिझाने को। तीन लोगों को नचाया है जिसकी माया ने, लिए जाता है भक्त उसे नचाने को। थोड़ी ही देर चले होंगे कि जो लास बिहारी जी के मंदिर है जहाँ रास होता है, तो वहाँ पहुँचे। भगवान ने कहा भैया हमें यहीं उतार दो, ये स्थान है। तो उतार दिया। तो भगवान ने कहा देखो तुम यहीं रहो और रास हो रहा है, देखो कोई अंदर नहीं आया, है ना, कोई भीतर नहीं आया, मैं रास मंडल में जा रहा हूँ। ग्वाला बोला अरे महाराज यहाँ पे भी अब हमें पहरा देना पड़ेगा, आपने तो पहरेदार ही समझ लिया। तो भगवान ने कहा नहीं तुम पहरा दो भाई, अंदर नहीं जाना चाहिए ना। उन्होंने कहा ठीक जैसी आपकी इच्छा। तो रात्रि का तीसरा पहर बीता होगा। जब तीसरा पहर बीता तो भगवान शंकर आए दर्शनों के लिए, है ना, नंदी बैल पर सवार होकर, मुंडों की माला गले में पड़ी हुई है ना, और गले में सांप लपेटे हुए हैं, हाथ में सांप है, कमर में सांप है। अब ग्वाल ने देखा ये बड़ी समस्या, ये विपत्ति कहाँ से चली आ रही, कौन है ये। शंकर जी आए, सामने देखा पहरेदार खड़ा हुआ है। बोले भैया जय सीताराम। तो उसने कहा महाराज कौन हो। तो शंकर जी ने कहा भैया हम कैलाशपति महादेव हैं, दर्शन के लिए आए हैं। तो ग्वालियर ने कहा रुको भैया रुको, कहाँ जा रहे हो। मग में मिलेंगे मनमोहन ले, वृष वाहन बाल ही बिचारियो। यही इंतजार करो, जब आएंगे तो मिल लेंगे, आप यही इंतजार करो। छवि देखन को ब्रज भूषण की, तन के सब दूषण धूल धरो। और बाहर भी दर्शन कब होगा, जब तुम्हारे शरीर पे ये सब है ना, ये
बालक है, देख के डर जाएगा। ये सब उतार के रखो, तब आपको दर्शन होगा, है ना। देखना चाहते हो तो ये सांप आए लेके आए हो, इन सबको निकाल के रख दो। बिकराल बिलोकत भेष तेरो, हमलो कहूँ बाल गोपाल डरे, प्रतीत विनीत धरो ही में फल पाँव को जो प्रवेश करे। दर्शन करना चाहते हो, प्रवेश करना चाहते हो, तो भाई हमारी ये बात माननी पड़ेगी आपको। शंकर जी बोले अच्छा ऐसा है, उनसे आज्ञा ले आओ, हम तो वही ऐसे ही आते ही हैं, हम तो रोज के आने जाने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, जा रहे हैं। अंदर पहुंचा तो देखता है कि भगवान कृष्ण जी गोपिकाओं के बीच में अकेले नाच रहे हैं, उठते हैं बैठते हैं, कभी सीधे कभी पीछे होते हैं। उसने कहा राम 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 राम, आज तो ये हार जाएंगे, देखो कितना परिश्रम कर रहे हैं। फिर चारों ओर देखा, अरे यहाँ तो कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ हैं। अब उसको थोड़ी संकोच लगा, वहीं बैठ गया, है ना, वहीं कोने बैठ गया। नाचते नाचते एक भगवान के मोतियों की माला टूट कर उसके पास आगे गिर गई। उसने कहा यार लो देखो, माला उठा के जेब में रख ली। बोले देखो अभी यहीं रह जाती हैं, अब मंदिर में फिर महंत जी हमको डांटते, बताओ, इसको कोई पता नहीं है। तो चौथे पहर में जाके रास पूरा हो गया। अब गोपियां तो अदृश्य हो गई। ठाकुर जी बाहर की तरफ चले तो देखा कि दरवाजे बैठा हुआ है, साथ में ले लिया, चलो भैया। सरकार बाहर निकले तो देखा शंकर जी वहीं खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु आज आपने दर्शन नहीं दिया, आज आप आए नहीं, है ना, आज आप आए नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि भैया हम कैसे आते, आप ही बताओ। भैया आपने पहरा लगा रखा है, इसने हमको जाने नहीं दिया, उल्टा में खरी खोटी और सुनाई हमें। तो भगवान ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, आप कल से आइएगा। देखो कल से जब भी आए तो रोकना नहीं, ठीक नहीं रोकेंगे। मंदिर के बाहर कुछ चले होंगे थोड़ी दूर, फिर भगवान ने कहा हमको कंधे पे ले लो। तो कंधे पे ले लिया। तो कहने लगा कि प्रभु ऐसा है, यदि आप नाज ना हो तो हम कुछ कहें। तो भगवान ने कहा कि कहो ये क्या कह रहे हो। तो तुरंत उन्होंने सबसे पहले तो नीचे उतारा, पहले तो नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो, उसके बाद फिर जैसे कोई गुरु होता है ना, शिष्य को समझाता है, या कोई मास्टर अपने विद्यार्थी को समझाता है, ऐसे कहने लगा। धाम तजी आए हो ब्रज की बिलोकन बाम, ऐसो कर काम नी को नाम नहीं पावोगे। धाम को तज के आए हो, यहाँ लड़कियों के बीच में नाच रहे हो, ऐसे का तुम्हारा नाम हो जाएगा क्या। सबल क्या करोगे ददी माखन को भोज तुम, रोज रोज ऐसे जो रहस्य रचाओगे। रोज दही माखन खाते हो तभी तो तुम्हारे शरीर में नहीं लगता है। अरे रोज इतना भाई परिश्रम करोगे, रोज नाचोगे गाओगे तो तुम्हारे शरीर में कैसे लगेगा। लागे पहर से बीनीत बीती जागत रात, भागत प्रभात घन शाम घर आओगे। रात भर इतना जगते हो हैं, फिर सुबह सुबह मंगला भी होती है, सुबह फिर तुम्हें भाग के जाना है। चिंता न अपनी मोही लाड़ दे तिहारी सो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। इतना भाग दौड़ करते हो, सुबह भी जल्दी उठ जाते हो, तो बीमार पड़ जाओगे किसी दिन। हंसी के माया मणि कहो होनी होए सो होए, साथ ही तुम संपाई के नित्य खेलने मोए। तुम्हारे जैसा इंसान मिल गया, अब तो थोड़ा सा आनंद करने दो। अब उसको बड़ा और क्रोधित हो गया। अरे रोज का नियम अगर इस तरीके से चलता है तो हम तो मर जाएंगे, तुम्हारी क्या है। मैं तो देखो आज रात में अधमरा हो गया, अब कंधे पे नहीं लिया, गुस्सा हो गया, आगे चलने लगा। भगवान कृष्ण जी पीछे भी चलने लगे। तो वही सोच रहा है, बताओ क्या करने आया था, क्या से क्या हो गया। अच्छा खासा अपने गाँव में गाय चलाता, बड़ा आनंद लेता है भाई। यहाँ आने से भले ही प्रमोशन हो गया है, ग्वाले से भले ही पहरेदार हो गया, लेकिन जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मंदिर का प्रवेश द्वार खुला छोड़ आया है। अब बताओ रात में कहीं महंत जी ने देख लिया तो फांसी पर और लटकाए जाएंगे, यहाँ तो मरना हो जाएगा। फिर घबराहट हो गई, रोते हुए बोला देखो मैं ये नहीं समझता था कि बताओ कि ब्रज में आ जाऊंगा तो मुझे फंसना पड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, भैया मैं भी यही समझा था कि देखो संसार के ऋषि हैं, महात्मा हैं, उनको छोड़कर मैं भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बंधन में मुझे बंधना पड़ जाएगा। इस प्रकार
दोनों जो है भक्त और भगवान रास्ते में लड़ते झगड़ते मंदिर तक पहुंच गए। तो भगवान तो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी कोठरी में जाके सोने चले गए और ग्वाला भी वहीं द्वार पर ही लेट गया। लेकिन आज उसे नींद नहीं आई। मन में सोच रहा है बहुत बुरा फंसा, बस अब किस तरह से यहाँ से बस छुटकारा पाऊँ। सोच ही रहा था कि इतने में थोड़ी देर में सुबह के 4 बज गए, क्योंकि तीसरा पहर समाप्त होने का मतलब 3 तो बज गया था। अब 1 घंटे बाद 4 बज गए। तो पुजारी जी ने अब भगवान को जगाने के लिए निगाड़े बजाना शुरू कर दिए, है ना। अब भगवान के जब स्वरूप का फिर उसे ध्यान आया, फिर बड़ा क्रोधित हो गया। आया तन मनाता हुआ महंत जी के पास। अरे पुजारी, रात से करो ना ये उत्पात, नींद भरे नंदलाल जू अब ही सो गए जात। अरे वो अभी सोए हैं, क्यों उत्पात मचा रखा है तुमने, हैं? रात से देखने गए फेरे होते भिन्न साल, कहें लो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार, हैं? रात में बताओ रात देखने चले गए, मैं ऐसे कब तक उनके पीछे पीछे फिरता रहूँगा। महंत जी हंसते हुए बोले, अरे भैया क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या तुम साथ में गए थे? तो जेब में से मोती की माला निकाली। देखो महंत जी, लो। महंत जी को पता है कि भाई भगवान के जो गर्भगृह है उसको तो हम ताला मार देते हैं, ये भगवान की ही है। तो महंत जी के सामने से, जो नहीं जा तो साथ में तो हो तो का हाल, मोहन की मिलती कहाँ यह मोती अन्न की माला। तो ये मोती की माला कहाँ मिलती है, अगर मैं साथ नहीं गया होता तो ये तो गिरा जाते कहीं पे। अब माला देख के महंत जी रोने लगे। समझ को सक श्याम लीला तुम्हारी, करो रंग से राब राजा भिकारी, पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे कारण, मंदिर में संत महंत पुजारी। अरे मंदिर की मेहनती करते करते ना जाने कितनी गद्दियां नष्ट हो गई, पूजा करते करते कितने पुजारी चल बसे, लेकिन तेरा दर्शन किसी को नहीं हुआ। और इस ग्वाले पर इतनी कृपा, धन्य हो तुम्हारी लीला, कोई नहीं जान सकता। उससे कहा कि देख भाई, आज से इस मंदिर में हमारा कोई पुराना नियम नहीं चलेगा और ना ही भगवान का नियम चलेगा। तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही आज से मंदिर में सारे काम किए जाएंगे, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही भगवान की लीला का परिचय होता है। भाई तुम्हारे द्वारा तो हमें पता चला कि रात में सरकार जाते हैं, है ना, रास करते हैं। तो आज से इस मंदिर की जो मंगला आरती है वो 1 पहर जब हो जाएगा, सूर्य के बाद 1 पहर मतलब सूर्य उदय, ठंडी में 6 बजे के आसपास, गर्मी में 5 बजे के आसपास माना जाता है। 1 पहर 3 घंटा और निकाल ले तो 1 पहर के बाद तब भगवान की जो है मंगला आरती हुआ करेगी, चाहे कोई भी कैसी भी ऋतु हो। और आज वही बांके बिहारी जी का मंदिर है, वही श्याम सुंदर है, वही सेवा कुंज है जहाँ पे रास हुआ था। और उसी समय उसी तरह आज भी फिर उसी तरह पुष्पों की सेज बनाई जाती है और भगवान की आज भी लीला वहाँ पे, कहा जाता है कि आज भी वैसे ही लीला वहाँ पे होती है। लेकिन रात्रि के समय अब वहाँ पे कोई जाता नहीं है, ना माने कौन सी देवी शक्ति का वहाँ पे प्राकट्य हो। तो उस जो ग्वालवाल की जो भक्ति थी ग्वाले की, उसकी भक्ति का जो परिवर्तित जो नियम है वो आज भी उसी तरह से यथावत चल रहा है। सोचिए श्रोता, वो भगवान की कथा सुन के ही तो आया था कि भगवान वहां पे हैं। और वही कथा जो भगवान ने कहा था माता सबरी से कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में जिसको रति हो, वही दूसरी भक्ति है जो उस ग्वाले में देखी गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।